हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो आज मैं मेरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ हमारे यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो चलिए आज मोबाइल पे ही शूट करते हैं। तो आज समझते हैं सबसे पहले आज मार्केट का बिहेवियर कैसा था और आने वाले कल का मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, तो हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए और आज के मार्केट का सबसे पहले बिहेवियर समझते कि आज का मार्केट कैसा था। तो आज मार्केट ने बहुत ही सिंपल पैटर्न बनाया था और आज भी इतना ठीठा ठीके इतना था नहीं, तो प्रीमियम इतने जा नहीं रहे थे। तो देखिए ये मार्केट में एक अप मूवमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सी वालों को इनवाइट किया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ और साथ ही में ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने दो बार पिन बार बनाया, ये एक बार पिन और ये एक बार पिन। देखिए मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि आप मार्केट का सेंटीमेंट को समझो, उसके बाद में ट्रेड लो। तो ये एक पिन बार बनाया, साथ में यहीं पे एक पिन सपोर्ट देके पिन बार बनाया, यानी मार्केट अपसाइड मूवमेंट देने वाला था, ये सुबह इंडिकेट हो गया था। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। अगर आप ये दो जोन ड्रॉ कर लेते हैं तो सिंपल है, अगर मार्केट नीचे को ब्रेक डाउन करता तो आपको पीई में ट्रेड करना था, और अगर ऊपर ब्रेक डाउन करता तो आपको सी में ट्रेड करना था। सिंपल था दोस्तों। और देखिए वैसे ही हुआ, जैसे ही मार्केट ने ये दोनों कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद में एक अपमूव आया। तो आपको इसी तरीके से समझना है। और मैं हमारी थियरी क्या है दोस्तों, हमें चाहिए एक ब्रेकआउट, साथ में हमें चाहिए एक रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद में अपमूव। सिंपल सी थियरी है दोस्तों। तो उसी के बेस पे आज मार्केट में ट्रेड हुआ। और देखिए मैंने कल पहले ही बोला था कि बैंक निफ्टी में नीचे की साइड डबल बॉटम बना हुआ है, तो नीचे की साइड डबल बॉटम में बैंक निफ्टी में ट्रैप हो सकता है, तो हमें याद रखना था। और वैसे ही हुआ। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने सेम उस डबल बॉटम का सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगा। तो क्या होता है ना दोस्तों कि इतने दिन से मार्केट गिर रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि पी में हम ट्रेड लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमेशा आपको न्यूट्रल रहना है मार्केट में, ना हमें पी के बारे में सोचना है ना हमें सी के बारे में सोचना है। मार्केट जैसे इंडिकेट करता है उस बेसिस पे हमें साइकोलॉजिकली ट्रेड लेना होता है। तो देखिए अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा वाइड करूँ तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखो क्लियरली तो आपको पता चलेगा मार्केट में एक, ये देखिए ये शोल्डर और ये हेड, यानी ये वन टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, तो हमें मार्केट में अपना सिनेरियो समझना है, मार्केट के सेंटीमेंट को समझ के। तो ये जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें रिटेस्ट का वेट करना है। अगर मार्केट में रिटेस्ट आता है तो उसके बाद में हम ट्रेड के लिए सिनेरियो बनाएंगे और आगे के लिए ट्रेड करेंगे। अभी ऊपर की साइड में मेरे लेवल में बता दे रहा हूँ, ऊपर की साइड में जो है ना दोस्तों, मार्केट में एक सपोर्ट है जो है 17194, वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। और नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल जो हमारा रहेगा, जो आज का स्विंग बना ना दोस्तों, वही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। तो आज का स्विंग कहाँ से बना, 17,025 जो हमारा लेवल है वो नीचे की साइड सपोर्ट वर्क करेगा और रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 17,200 का होगा। तो कल पे मेरा मार्केट का व्यू कैसा है दोस्तों, पहले समझ लीजिए कल क्या हो सकता है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, डाउ जोन्स बुलिश है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है या कहीं पे खुलता है तो हमें वेट करना है रिटेस्ट का। अगर मार्केट 17,100 के लेवल को रिस्पेक्ट करके अपसाइड जनरेट कर रहा है तो हमें सी की साइड ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो जाएगा और साथ ही में हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट के साथ साथ एक रिटेस्ट भी हो जाएगा। तो रिटेस्ट भी होना ज़रूरी है ना दोस्तों, अगर रिटेस्ट नहीं होगा तो हमें ट्रेड में एंट्री का सिनेरियो बनेगा नहीं, इसलिए रिटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिटेस्ट वाली थियरी हमेशा याद रखिए, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थियरी होती है। निफ्टी में हमारा सिनेरियो कैसा रहेगा, अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक चैनल के साथ साथ ऊपर जा रहा है। वो कौन सा चैनल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी में एक चैनल है, ये चैनल अगर आप कॉपी करोगे ना दोस्तों तो आपको परफेक्ट पता चलेगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर, सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर, आज भी सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर, यानी
ये जो बीच में हुआ ना दोस्तों, ये ट्रैप था, ये क्लियर ट्रैप था। क्यों? तो बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के साथ बैंक निफ्टी चल रही थी। देखिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ नीचे की साइड में, ठीक है, नीचे की साइड में ब्रेकडाउन होने के बाद वो कंसोलिडेट कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, वो पी वालों को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं भाई मैं नीचे जाने वाला हूँ, ठीक है, और सेम बाउंस बैक लेके उनको ट्रैप करके बैंक निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन पे सी वालों के साथ में आगे बढ़ा। तो ये चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या है, इस चीज़ के बेसिस पे आज बैंक निफ्टी में बुलिशनेस देखने को मिली है। साथ ही में एशियन मार्केट भी आज बुलिशनेस के साथ ही क्लोज हुए। तो हमें याद रखना है बैंक निफ्टी बुलिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी बिल्कुल बुलिश नहीं है। तो हमें कल के लिए ट्रेड का सिनेरियो सिंपल है। देखिए बैंक निफ्टी में मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड हम कैसे करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में जो बैंक निफ्टी है वो वन डे पे 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है, उस पर आके ही क्लोज हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से एक शॉर्ट फॉल आ सकता है, लेकिन अगर निफ्टी 39786 को रिटेस्ट करता है बैंक निफ्टी और उसके बाद में फिर से अपमूव का सिनेरियो बनाता है, तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है, सी की साइड में हमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि देखिए यहाँ पे वन डे पे 20 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है, 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है, ठीक है, और नीचे की साइड में 1 वीक पे 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है जो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और ऊपर एज अ रेजिस्टेंस 2 EMA खड़े हैं। तो उससे क्या होगा, तो बैंक निफ्टी फिर से वोलेटाइल होकर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड का सिनेरियो तभी बनेगा अगर बैंक निफ्टी 40,310 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें सी की साइड में ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी 39,601 के नीचे आता है, 39,601 के नीचे आता है, फिर से हम पुट साइड में ट्रेड करेंगे। उसका रीज़न एक है पुट साइड में ट्रेड करने का, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होगा दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी में ये जो चैनल है ना दोस्तों, ये चैनल, इसका अगर ब्रेकआउट भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार ट्रैप ट्रेडिंग हो गया तो यहाँ पे अभी नहीं होगा, ट्रैप ट्रेडिंग एक ही बार होता है, तो फिर से ये नीचे की साइड ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके फॉल करेगा, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी में हमारे लेवल कौन से रहेंगे, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देता है तो फर्स्ट जो हमारा लेवल रहेगा वो 39200 रहेगा पी की साइड में, नीचे की साइड में, और बुलिशनेस अगर 40310 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, ठीक है ना, तो इसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 40977। याद रखना बैंक निफ्टी में ये टारगेट रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्सपायरी के में ऐसा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कल के लिए मुझे बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के मूड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में हम आ जाते हैं। निफ्टी में सिंपल है दोस्तों, निफ्टी में मैंने आपको बताया ये, अगर निफ्टी में कुछ ऐसा सेटअप हो रहा है, निफ्टी में अगर ये निफ्टी गैप अप होता है, उसके बाद में नीचे आता है और 17100 को एज अ सपोर्ट वर्क करता है, तो फिर से हम 17200 के लिए ट्रेड करेंगे सी में, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। नीचे की साइड में कैसा रहेगा, नीचे की साइड में सिंपल है दोस्तों, अगर 17,000 जो लेवल है हमारा वो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड होता है तो सिंपल है, हमें 16,900 का टारगेट मिल सकता है, तो हम पी में 16,900 का टारगेट लेके हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोस के लिए।